को मास्क के प्रति जागरूक करने के लिए बुद्ध की मूर्तियों को भी मास्क पहनाए गए। वहां कोरोना वायरस के अब तक 3000 से ज्यादा मरीजों का पता चल चुका है और 50 से ज्यादा लोगों की इस बीमारी से मौत भी हो चुकी। और यही वजह रही कि लोगों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए मास्क पहनने पर जोर दिया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए बुद्ध की मूर्तियों को भी मास्क पहनाए गए, क्योंकि वहां ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और बुद्ध के प्रति उनकी गहरी आस्था भी है। बड़ी मूर्तियों के साथ ही छोटी मूर्तियों के भी चेहरों पर मास्क दिखाई दिए। खबर है कि वहां की सरकार लोगों को राहत देने के लिए जल्द ही लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी छूट देने की तैयारी कर रही है। मिशन वंदे भारत के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाना जारी है। मिशन के तहत अहमदाबाद में स्पेशल फ्लाइट से 177 भारतीयों को कुवैत से वापस लाया गया। यही नहीं, अमृतसर में भी दुबई से एयर इंडिया का एक विमान 178 भारतीयों को लेकर वापस लौटा। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुवैत से स्पेशल विमान के जरिए 234 भारतीय वापस लौटे हैं। इस तरह एक दिन में कुल 589 भारतीयों को वापस लाया गया है। देश भर में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने भी कोशिश तेज कर दी। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की मदद के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए अलग अलग राज्यों में फंसे लोग घर लौटने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बताया गया कि इस पोर्टल के लॉन्च होने के 2 घंटे के अंदर ही अपने गांवों को लौटने के लिए 2000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें करीब 50% लोगों को जम्मू कश्मीर सरकार ने घर लौटने की मंजूरी भी दे दी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार ने लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नियम का पालन नहीं करने पर एक एसडीएम का चालान कट गया। गाड़ियों की जांच करने के दौरान बालाघाट के किरणापुर में तैनात एसडीएम ने यह कार्रवाई की, क्योंकि एसडीएम ने नियम का पालन नहीं करते हुए अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा था। जिस पर एसडीएम पर यह कार्रवाई हुई, वो लांची में तैनात हैं। सड़क पर गाड़ियों की जांच कर रही किरणापुर की एसडीएम ने जब उन्हें बिना मास्क के देखा तो उनकी गाड़ी रुकवाई और उनका 50 रुपए का चालान काट दिया। सरकार का जो फैसला है, जो ऊपर से आदेश आए हैं कि मास्क नहीं लगाने पे 50 रुपए का जुर्माना है, तो वही आज वसूल कर रहे हैं और इसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में लाजपत नगर के अमर कॉलोनी थाने में कोरोना से जंग जीतकर लौटे 5 पुलिस वालों का सम्मान किया गया। ये पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आ गए थे, जो इलाज के बाद ठीक हो गए। और जब वो ड्यूटी पर लौटे तो उस थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मियों ने उनका ढोल बजाकर जोरदार स्वागत किया। कोरोना से ठीक होकर लौटे पुलिस वालों ने जब थाने में एंट्री की तो वहां पहले से मौजूद पुलिस वालों ने एक एक कर उन्हें फूलों की माला पहनाई और उन पर फूल भी बरसाए गए। इतना ही नहीं, एक पुलिसकर्मी ने तो इन लोगों की आरती भी उतारी। साथ ही ड्यूटी पर लौटे इन पुलिस वालों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें गिफ्ट भी दिए गए। मुझे 3-4 दिन में ही काफ़ी फ़ायदा मिला। मेरे सीनियर ऑफिसर का बहुत अहम रोल रहा, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर और कॉल करके मुझे बार बार मोटिवेट किया। ड्यूटी पर लौटे इन पुलिस वालों ने भी हाथ जोड़कर इस स्वागत के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। बिहार के बक्सर में एक गाड़ी से अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस का दावा है कि गाड़ी कांग्रेस के सदर विधायक संजय तिवारी की है। पुलिस ने दावा किया कि कांग्रेस विधायक संजय तिवारी की गाड़ी से मिली शराब के मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सूचना के आधार पे एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, जिसमें शराब की बरामदगी हुई है और वहाँ उसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और बाद में गाड़ी के बारे में जब छानबीन किया गया तो पता चला कि वो टाउन विधायक की गाड़ी है, तो एफआईआर दर्ज के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक केमिकल फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने मुआवजे के लिए जमकर हंगामा किया। जिस फैक्ट्री में ये मजदूर काम करता था, उसके बाहर ये लोग जुट गए और मजदूर के शव को सड़क पर रखकर लोगों ने खूब हंगामा किया। कुछ महिलाएं तो ईंटों और डंडों से फैक्ट्री के मेन गेट को तोड़ती नजर आईं। यहां तक कि वहां खड़े एक ट्रक के शीशे भी तोड़ दिए गए। हंगामे के दौरान इस मजदूर की मां का अपने बेटे को खोने के दुख में रो रो कर बुरा हाल हो गया। मुआवजे के लिए कई लोग तेजी से फैक्ट्री की तरफ बढ़ते दिखाई दिए, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस वालों ने रोक लिया और समझाने की कोशिश की, लेकिन मजदूर के परिवार वाले उन्हें मुआवजा देने की मांग करते रहे। हमारी 4 बहनें हैं, उनकी शादी के लिए और हमारी मम्मी के लिए कुछ कर दिया जाए। हंगामा बढ़ने की जानकारी मिलने पर फैक्ट्री का मालिक जैसे ही वहां पहुंचा, तभी इन लोगों ने उसे पकड़ लिया।
एक आदमी उसे मारने के लिए दौड़ा भी, लेकिन जैसे तैसे वो इन लोगों से बचकर वहां मौजूद पुलिस वालों तक पहुंच गया। इस बीच एसडीएम भी वहां पहुंचे, जिन्होंने काफी देर तक फैक्ट्री मालिक से बातचीत की। 2 लाख रुपए और 10,000 रुपए कमीशन के फैक्ट्री में अपने सेल्फ जो है उसको मानते हुए कि ये हमारी जिम्मेदारी है उसको दिया है। साथ ही प्रशासन ने इन लोगों को सरकारी मदद का भी भरोसा दिया, जिसके बाद ये सभी शांत हुए और वहां से चले गए। महाराष्ट्र से मजदूरों को वापस ला रहे एक ट्रक को पुलिस ने वाराणसी में जांच के दौरान रोक लिया। इस ट्रक में कई मजदूर परिवार बैठे थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ट्रक में सफर कर रहे सभी मजदूर परिवार नियमों की अनदेखी करते हुए एक साथ बैठे दिखे। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग जगहों के रहने वाले ये लोग पिछले 4 दिन से सफर कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि ट्रक में बैठे करीब 55 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। बताया हम लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं और हमारे द्वारा ये वाहन किराए पर लिया गया है, जिसमें हमारे